Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Junu, your science teacher. Today, we teach our science chapter 2. Science का जो अपन chapter 2 देखेंगे. Our chapter 2 is nutrition in animal. In फर्स्ट चैप्टर अपना क्या था? न्यूट्रिशन इन प्लांट. फर्स्ट चैप्टर में अपन ने देखा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन पोषण प्लांट्स को कैसे मिलता है. अब इस चैप्टर में चैप्टर सेकंड में अपन देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल. किसमें? प्राणियों में पोषण. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. इसमें प्राणियों में एनिमल्स में कैसे मिलता है, एनिमल्स को कैसे होता है, इसमें अपन ह्यूमंस में भी देखेंगे, लिविंग बींग्स में. तो स्टूडेंट, चेक आउट योर बुक्स. पेज नंबर 11 आप बुक का ओपन कीजिए. चैप्टर 2 एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इन द बॉडी. सभी एनिमल्स को जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपको फूड नहीं मिलता, बेटा जिसका भी माइक ऑन है ना, वो अपना माइक ऑफ करो बेटा, है ना, आवाज आ रही है. तो जो अगर हमें भूख लग रही है, खाना नहीं मिले हमें कुछ दिन तक, तो हमें वीकनेस आ जाती है. तो हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फूड की आवश्यकता होती है. फूड को हम एब्जॉर्व करते हैं, खाते, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. और फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशंस मिलता है. कंपोनेंट ऑफ फूड अपन ने प्रीवियस चैप्टर में देखा है, इसका न्यूट्रिएंट. जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन कंपोनेंट्स हमें किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं. अब यहाँ पर है द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो कार्बोहाइड्रेट हमें किस में प्रेजेंट होता है? आप सभी फूड में चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो इनमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? चपाती राइस में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. यह एक जटिल पदार्थ होता है. कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. हमारी बॉडी जो है इसको इसी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती. यूटिलाइज मीन्स उपयोग में नहीं ले पाती है. So they are broken down into simpler substance. तो यह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देती है? सिंपलर सब्सटेंस में. तो ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाएगा? डाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ये क्या कहलाएगी? प्रोसेस डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स होता है पाचन. आप लोग फूड खाते हैं, फूड में अभी आप सब ने, आप अपनी क्लास ले रहे हो, तो इट मीन्स आप सभी क्या कर रहे हो? लंच लेकर, लंच लिया है ना आपने सुबह, सॉरी ब्रेकफास्ट किया है ना सुबह सुबह आप सब ने. तो ब्रेकफास्ट में आपने जो भी खाया है, किसी ने पोहा खाया होगा, किसी ने पराठा खाया होगा, अलग अलग जो आइटम्स आपने फूड में एब्जॉर्व किए होंगे, तो क्या हमारी बॉडी उसी फॉर्म में इन चीज़ों को एब्जॉर्व करती है? नहीं. हमारे जो डाइजेस्टिव पार्ट हैं, जिसके बारे में अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से डाइजेस्टिव पार्ट है हमारी बॉडी के, कैसे डाइजेशन करते हैं, कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है. हाँ जी मैम, प्लीज रिपीट द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. Definition of digestion is a breakdown to complex substance into simpler substance. जो जटिल पदार्थ हम खाते हैं, आप खा के सामने खाना रखा है, खाने में आप सब जो है भाई, आपके पास पानी पूरी रखा हुआ है, बर्गर रखा हुआ है, पिज्ज़ा रखा हुआ है, आपने खा लिया, पर क्या हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्व करती है? नहीं. हमारी बॉडी उसी चीज़ को एब्जॉर्व करेगी जो हमारे लिए क्या होगी? बेनिफिशियल होगी. जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्व नहीं करती है. उसे अपन फीसेस के रूप में, मल के रूप में हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है. तो डाइजेशन में जो है, देखिए अंडरलाइन कीजिए डेफिनेशन पेज नंबर 11 पे. The complex substance cannot be utilized as such. They are broken down into simpler substance. The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में टूटना, सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड.
अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वे। डिफरेंट वेज मीन्स अलग अलग तरीके ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने के। आप सभी जानते हैं भाई ह्यूमन बींग से वो बाय हैंड फूड एब्जॉर्ब करते हैं। एनिमल्स के हैंड्स होते हैं क्या, वो डायरेक्ट माउथ से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स में जो है अलग अलग तरीके होते हैं फूड एब्जॉर्ब करने के। तो अब इस टॉपिक में अपन डिफरेंट वेज अलग अलग तरीके पढ़ेंगे फूड एब्जॉर्ब करने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जो प्राणी हैं उनमें अलग अलग तरीके से वो फूड एब्जॉर्ब करते हैं। बीज एंड ह्यूमन बर्ड्स सुक द नेक्टर ऑफ प्लांट, जो हाउस फ्लाई है, मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो क्या करती हैं, फ्लावर से जूस एब्जॉर्ब करती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क, और कई जो अदर एनिमल है उनके बच्चे क्या अपनी माँ के दूध, माँ से दूध मिलता है उनको तो माँ का दूध पीते हैं। स्नैक लाइक द पैथम स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपन, और जो स्नैक है सांप वगैरह क्या चीज़ों को डायरेक्ट स्वेलो, स्वेलो करना मीन्स निगल जाना, बिना चबाए निगल जाते हैं वो चीज़ों को। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लाइटिंग नियर बाय फीड अपन देम। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ पर जो है टेबल में अलग अलग एनिमल्स वगैरह दिए हुए हैं। स्नेल जो है स्वेलो करता है, आंट जो है वह कैप्चर करेगी, ईगल जो है कैप्चर करेगा, हमिंग बर्ड जो है नेक्टर करेगी, शुकिंग करेगी, चूसेगी फूलों को। तो इस तरीके से जो मॉस्किटो है वो भी शकिंग करेंगे हमारे ब्लड को, या किसी भी एनिमल्स के बर्ड्स को जो है मॉस्किटो क्या करते हैं, शकिंग करना मीन्स चूसते हैं। इस तरीके से वो अपना क्या है पोषण प्राप्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 12 पे आइए आप, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये अपन ने अभी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग वेज पढ़े थे, देखे हैं। अब इनकी डिटेल देखेंगे आप कैसे इनमें डिटेल से डाइजेशन प्रोसेस होती है। डाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन। हम सभी ह्यूमन बींग्स में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खाना किससे खाते हैं, हम सभी माउथ से खाते हैं, हाथ से बाइट तोड़ते हैं, मुंह में लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा माउथ है, ये माउथ है हमारा, इस माउथ को अपन क्या बोलेंगे, फर्स्टली बकल कैविटी। बकल कैविटी, बकल कैविटी मीन्स मुख गुहिका। जो माउथ है इसमें बकल कैविटी बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ बाइट कर रहे हैं, तो उसमें क्या अपन माउथ बाइट लेते हैं और मुंह में लेते हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, मुंह खोलते हैं ना खाने के लिए, इसको बोलेंगे बकल कैविटी। अब हमारे माउथ में जो आपने बाइट ले लिया तो क्या होता है माउथ में, और क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे टीथ प्रेजेंट है, ठीक है। टीथ के साथ क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर जो है टीथ और टंग का क्या फंक्शन है, क्या वर्क करते हैं, वो अपन पहले देखेंगे इसमें आगे। और पहले अपन इसके सारे पार्ट देख लेते हैं कौन कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट है। अब जो फूड आप खाते हैं, मुंह में खा लिया तो मुंह से फूड कहाँ आता हमारे गले में। यहाँ पर जो एक इस टाइप से पाइपलाइन स्ट्रक्चर हमारे गले में प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऊसोफेगस, ग्रास नली जिसको अपन बोलते हैं, ऊसोफेगस, जो कि क्या करती है फूड को माउथ से लेकर हमारे डाइजेस्टिव पार्ट तक क्या करती है, ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट आता है अपना स्टोमक। स्टोमक जिसको क्या बोलते हैं, आमाशय। स्टोमक, इसने
जो है फूड का डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन एक एक पार्ट को क्लियर करेंगे। अभी आपको सिर्फ डाइजेस्टिव पार्ट के नेम बता रहे हैं। नेक्स्ट है स्टमक के बाद में फूड कहाँ आता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर लीवर भी प्रेजेंट होता है, लीवर का फंक्शन अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर फूड आता है फिर स्मॉल। मम्मी हाँ, कौन बोल रहा है बीच में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर जो एक क्रीम कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन पैंक्रियास बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए सभी ध्यान से पढ़ेंगे। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर की ओर। ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड एनस के थ्रू रेक्टम में आता है, रेक्टम से एनस में, और एनस से थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव पार्ट हो गए। नेम ऑफ डाइजेस्टिव पार्ट अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको सिर्फ डाइजेस्टिव पार्ट के नेम याद रखने हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव पार्ट हो गए हमारे बॉडी के? हमारे डाइजेस्टिव मीन्स पाचन तंत्र कौन कौन से, जैसे हमारे आइज, नोज, माउथ, ये हमारे ऑर्गन है, वैसे ही जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट है उनके भी नाम हैं। फर्स्ट आ जाएगा बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ऊसोफेगस, ऊसोफेगस के बाद में स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब हम इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे पार्ट। फर्स्ट अपना बकल कैविटी। बकल कैविटी में एब्जॉर्ब फूड इन माउथ, फूड को माउथ में लेना क्या कहलाएगा? बकल कैविटी में फूड आ रहा है। अब यहाँ पर जो जैसे आपने बाइट खाया तो क्या करते हैं, बाइट रखने के बाद आप उसको दांतों से चबाते हैं ना, तो वर्क ऑफ टीथ क्या है? कटिंग एंड च्यूइंग, चबाना। कटिंग मीन्स काटना, च्यूइंग मीन्स चबाना। कटिंग एंड च्यूइंग फूड, फूड को अगर आप एप्पल वगैरह खाते हैं तो काटते हैं, और अगर डायरेक्ट आप बाइट खा रहे हैं, बाइट को अपन क्या करते हैं, रोटीन की बाइट्स को अपन चबाते हैं। तो टाइप्स वर्क ऑफ टीथ क्या है? कटिंग एंड च्यूइंग। अब यहाँ पर जो टीथ है आपने देखा, आप सभी अभी घर पे हैं तो अगर आपके पास मिरर है तो आप देख सकते हैं हमारे जो टीथ हैं वो क्या एक ही टाइप्स के हैं? नहीं, जो हमारे टीथ हैं अलग अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे टीथ के क्या है? 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। टीथ होते हैं 4 टाइप्स के। इससे पहले मैं आपको 4 टाइप्स एक्सप्लेन करूं, इससे पहले कि जो हमारे टीथ हैं वह 2 बार आते हैं लाइफ में। 2 सेट होते हैं टीथ के, एक टेम्परेरी सेट और एक परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं, अस्थायी टीथ जिनको बोलते हैं, इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो कि बचपन में बच्चे छोटे होते हैं 2 से 8 साल के बीच में आते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये टूटने के बाद दोबारा आते हैं और लाइफ टाइम ये बने रहते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे टाइप्स ऑफ टीथ हैं। फर्स्ट है इंसिजर। 4 टाइप्स अपन ने देखा है। फर्स्ट टाइप है इंसिजर। इंसिजर को आप सीजर नाम से भी याद कर सकते हैं। सीजर का क्या वर्क होता है? काटना। वैसे ही हमारे जो इंसिजर टीथ होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को काटने का काम करते हैं। आप कोई भी एप्पल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, गुआवा खाते हैं, कैरेट खाते हैं, तो उसको क्या काटते हैं ना, ऐसे काट के थोड़ी खाते हैं, काटते हैं डायरेक्ट टीथ से। तो यह वर्क कौन करते हैं? हमारे आगे के जो टीथ हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसिजर टीथ कहलाते हैं। सेकेंड अपना आता है, इंसिजर के बाद में है कैनाइन। सेकेंड सेकेंड टाइप ऑफ टीथ है कैनाइन। कैनाइन जो टीथ होते हैं वो इस टाइप से नुकीले टीथ होते हैं जो साइडों में होते हैं। ये क्या वर्क करते हैं?
फूड को चीरने और फाड़ने का। जैसे आप शुगर कैन वगैरह खाते हैं, गन्ना वगैरह खाते हैं, तो उसको ऐसे छीलते हैं ना साइड के दांतों से, आप कभी उसको आगे से छील के देखना इंसिजर टीथ से, नहीं पॉसिबल होगा। तो ये चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? कैनाइन टीथ करते हैं, जो नुकीले टीथ होते हैं। इसके बाद आती है प्री मोलर एंड मोलर। थर्ड एंड फोर्थ टाइप है प्री मोलर एंड फोर्थ टाइप है मोलर, जिन्हें अपन जाड़ भी बोलते हैं, जो कि फूड को क्या करती है? च्युइंग करती है, चबाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वर्क हो गया। इंसिजर का क्या वर्क हुआ? इंसिजर टीथ का कटिंग ऑफ फूड, कैनाइन का टीयरिंग, चीरना या फाड़ना फूड को, और प्री मोलर और मोलर दोनों जाड़े हैं। मैम हाँ मैम कैनाइन का एक बार फिर से बताना। कैनाइन का है टीयरिंग एंड पियरिंग फूड। टीयरिंग मीन्स आप जो खाते हैं, गन्ना वगैरह कोई भी चीरने फाड़ने की चीज खाते हैं ना, जैसे आप शुगर कैन खा रहे यस हैं, मैम। तो शुगर कैन को आप कभी भी ऐसे नहीं छील सकते, जैसे छीलते हैं साइड वाले दांतों से छीलते हैं। तो ये किसका काम होता है? कैनाइन टीथ का। ठीक है, किसी भी फूड को चीरना है, फाड़ना है, यस मैम। ओके। तो ये यस मैम। और उसके बाद जब फूड हमारे आगे वाले दांतों तक जाता है, तो मोलर और प्रीमोलर क्या करती है? फूड को अच्छी तरीके से चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया 4 टाइप्स ऑफ टीथ और इनके वर्क? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. अब Yes, teeth- ma'am. Yes. Yes, ओके ma'am. बेटा। Yes, ma'am. अब ये हमारा टीथ का फंक्शन अपन ने देख लिया। टीथ 4 टाइप्स ऑफ टीथ देखें, क्या फंक्शन होता है। अब हमारी जो टंग है ना हमारे माउथ में, टंग का क्या वर्क होता है? फर्स्ट तो टंग पे क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी। आपको अगर मीठा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो मीठी लगती है वो आपको, और खट्टा खाते हैं तो Yes, खट्टा ma'am. लगता है। तो अलग अलग टेस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? तो टेस्ट को हम किसके कारण आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? टेस्ट बर्ड के कारण, जो हमारी टंग पे क्या है? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हमारी टंग है, और उसमें कौन प्रेजेंट होता है? सलेवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर, जो कि किसका सिक्रेशन करती है? सलीवा। सलीवा मीन्स क्या होता है? लार। ठीक है, जब आप फूड या कोई भी हम रोटी खा रहे हैं तो सूखी रहती है रोटी, सब्जी के साथ खा रहे हैं, फिर जब आप उसको अच्छी तरीके से चबाते हैं तो वो अपने आप वो फूड गीला गीला हो जाता है ना। वो गीला गीला कैसे हो जाता है? हमने तो सूखा फूड खाया था, कोई भी आप जो है स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे हैं, तो चबाने के बाद वो गीला गीला हो जाता है ना। वहाँ क्या होता है? जो हमारी सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वह सलेवरी ग्लैंड्स जब आप फूड चबाते हैं तो उसमें क्या मिक्स करती है? सलीवा, लार का मिक्सचर करती है। सलीवा मिक्स होने के कारण हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मीन्स अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है, क्योंकि अगर फूड यहाँ पर सॉलिड अवस्था में आएगा, बिना चबाए अपन खाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? फूड हमारा अटक जाएगा, यहाँ से पास नहीं होगा। इसलिए हम फूड को चबा के खाते हैं, तो उसमें अच्छी तरीके से लार मिक्स हो जाती है। लार मिक्स होने के कारण हमारा फूड जो है उसोफेगस में से क्या होगा? इजीली पास हो जाएगा और हमारे डाइजेस्टिव पार्ट तक आ जाएगा। देखिए बुक में पहले आप इतना, पेज नंबर 12 पे, डाइजेशन इन ह्यूमन। We take in food through the mouth, digest, utilize it. The unused part of food are defected. हम जो है फूड माउथ से लेते हैं और फूड का डाइजेशन होता है और उसका उपयोग हम कर लेते हैं। Have you ever wondered what happened to food inside the body? क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है? The food passes inside the body through a continuous canal which being the buccal cavity and end of anus. जो हम फूड खा रहे हैं वो कंटिन्यूसली बकल कैविटी से स्टार्ट होकर नीचे एनस तक क्या है? कंटिन्यूसली पास होता रहता है, अपना आप वह आगे जाता रहता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, और ये जो कैनाल है ये अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। अभी मैंने आपको डाइजेस्टिव पार्ट के नाम भी बताए थे, कौन कौन से? फर्स्ट बकल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप या उसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन
एंड एंडिंग ऑफ रेक्टम और लास्ट पार्ट जो है एनस, एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं फीसेस के रूप में, मल के रूप में. Is it not a very long path? This part of together from alimentary canal. और इन सभी पार्ट्स को मिलकर क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नलिका बोलते हैं. The food component gradually get digested as they travel through the various compartment. The inner wall of the stomach and the small intestine, various gland and associate with the canal such as salivary gland and liver and pancreas secrete digestive juice. The digestive juice convert complex सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. जो अलग अलग डाइजेस्टिव पार्ट है, जैसे हमारे माउथ में सलीवा का सिक्रेशन कर रही है सलेवरी ग्लैंड, वैसे ही जो स्टोमक है वो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं. लीवर भी जो है अलग अलग जूस का, एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं. वो भाई अपन एक एक पार्ट का डिटेल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे. तो इस तरीके से जो अलग अलग पार्ट हैं उनके अलग अलग फंक्शन हैं, जिससे कि वो हमारे फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं. Now let us know what happened to the food different part of digestive tract. First है the mouth and buccal cavity. Mouth and buccal cavity मैंने अभी आपको explain कर दिया, तो जल्दी देख लेंगे आप. Underline करेंगे definition. Firstly pencil से. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body. Food को body के अंदर लेना. The process of taking food into the body is called ingestion. अंतर्ग्रहण इसको बोलते हैं, ingestion बोलते हैं. जब भी आप food को किसी भी बाइट को तोड़ के माउथ में ले रहे हैं तो फूड को टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, फूड को बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाएगा, इंजेक्शन कहलाता है. वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इन द स्मॉल पीसेस. टीथ के द्वारा हम जो है फूड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और चबाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट शॉफ्ट इन द गम्स. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जो हमारे टीथ होते हैं हमारे गम्स यानी मसूड़ों में जो है मसूड़ों से जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग टीथ के अलग अलग फंक्शन होते हैं. यहाँ पे अभी अपन ने 4 टाइप्स ऑफ टीथ देखे थे, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. वर्क ऑफ इंसिसर इज अ कटिंग ऑफ फूड. वर्क ऑफ कैनाइन इज अ टीयरिंग एंड पियरिंग फूड. वर्क ऑफ मोलर एंड प्रीमोलर इज च्यूइंग ऑफ फूड. एक्टिविटी 2.2 में जो है इसका डायग्राम दिया हुआ है कि अलग अलग टीथ आप अपने इंडेक्स फिगर से फील कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के कहाँ कितने आपके इंसिसर टीथ है, कहाँ आपके कैनाइन और प्रीमोलर एंड मोलर टीथ है. नेक्स्ट है पेज नंबर 14 पे देखिए आप, एक्टिविटी 2.3. एक्टिविटी 2.3 में जो है वह इसमें टेस्ट दिया हुआ है. देखिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल ए एंड बी. इन द टेस्ट ए पुट द टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस एंड बी जो है 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग. यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, ए एंड बी. एक में हमने लिया बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या ले रहे हैं, बॉइल्ड राइस को चबाने के बाद. बॉइल्ड राइस लेंगे, पहले उनको चबाएंगे और चबाए गए जो चावल हैं उनको अपन सेकेंड टेस्ट ट्यूब में लेंगे. फिर इनके साथ हम टेस्ट करेंगे जो है, जो आप इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की टेस्ट डालते हैं तो क्या होता है. तो टेस्ट ट्यूब बी की 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इफ इट फॉर 3-5 मिनट. इनको चबाने के बाद इसमें डालेंगे 8-3-4 ml फॉर वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब. नाउ pour 2-3 drops of iodine solution is test tube. Observe. Why is there change in color in the test tubes? Discuss result. The saliva breakdown in starch into sugar. जो इसमें क्या है हमारा पर्पल ब्लू कलर इसमें आ जाएगा, जिसका क्या कारण है कि जब हमने जो है राइस, बॉइल्ड राइस को च्यू करा, चबाया तो उसमें सलीवा मिक्स हो गई. सलीवा मिक्स होने के कारण उसने स्टार्च को जो कि राइस में प्रेजेंट था किसमें कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया. इसलिए जो बी टेस्ट ट्यूब का है कलर चेंज हो गया था. The tongue is a freshly muscular organ attached with back to the floor of the buccal cavity. अब टंग का टीथ का अपन ने कंप्लीट कर लिया. टंग आप सबको पता है, टंग हमारा जो है बैक साइड, उसका जो लास्ट सिरा है
वह हमारे माउथ से जुड़ा हुआ होता है, जबकि आगे से हमारी टंकियाँ पूरी तरीके से फ्री होती है। इट इज़ द फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन द ऑल डायरेक्शन, और इजीली आपकी जो टंग है आप सभी घुमा के देख सकते हैं, सभी डायरेक्शन में घूम सकती है। टंग के कारण ही हम सभी क्या है, बोल पा रहे हैं, स्पीकिंग कर पा रहे हैं। इट इज़, डू यू नो दैट फंक्शन ऑफ टंग? टंग का क्या फंक्शन है? वी यूज आवर टंग इन द टॉकिंग बिसाइड द मिक्स सलीवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, हेल्प इन स्वेलिंग फूड, फूड को चबाने में, निगलने में, बोलने में हम इसका यूज करते हैं, सलीवा मिक्स करने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, टंग के कारण ही हमें क्या है, फूड का टेस्ट पता चलता है। इट हैज टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। अंडरलाइन करेंगे कि हमारी जो टंग में है टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं जो हमें टेस्ट का पता बताती है। वी कैन फाइंड द समटाइम, यहाँ पर अब है पोजिशन ऑफ टेस्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। फिगर 2.6 में जो अलग अलग टेस्ट वर्ड बताई गई है, जिनसे हमें कि आप आइस बंद करके भी, यहाँ पे एक्टिविटी जो 2.4 है यही है कि अगर आप आइस बंद कर लेते हैं, आपका कोई फ्रेंड है तो आपके टंग पे अगर लेमन का सिरप रखेगा तो आपको खट्टा फील होगा, स्वीट्स रखेगा तो आपको मीठा लगेगा, तो हम बिना देखे भी बता सकते हैं, टेस्ट वर्ड के द्वारा हम टेस्ट का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द फूड पाइप और ऊसोफेगस, ये डाइजेस्टिव पार्ट है। सेकेंड डाइजेस्टिव पार्ट है हमारा फूड पाइप। फर्स्ट था बकल कैविटी, फर्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट था बकल कैविटी, सेकेंड है फूड पाइप या ऊसोफेगस, आहार नली जिसको बोलते हैं। तो जो बचा हुआ भोजन, चबाया हुआ फूड है हमारा, वह क्या हो जाता है, फिर यहाँ से कहाँ आता है, ऊसोफेगस में अच्छी तरीके से उसमें सलीवा मिक्स हो गया। सलीवा मिक्स होने के बाद फूड को अच्छी तरीके से च्यूइंग कर लिया, चबा लिया, वह कहाँ गया, फूड पाइप में। देखिए, द सेल ऑफ फूड पासेस इनटू फूड पाइप और ऊसोफेगस। लुक एट द फिगर 2.2 में दिया हुआ है। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक and the chest. Food is pushed down the movement of wall of food pipe. जब फूड यहाँ पर आता है तो इसकी जो फूड पाइप है चौड़ी हो जाती है, जिससे फूड इजीली नीचे आ जाता है। फिर उस फूड को क्या कर देती है, आगे पुश कर देती है, धक्का दे देती है, जिससे फूड आगे पास हो जाता है। Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place through the alimentary canal and pushes the food downward. At the time of food is not expected by our stomach and is vomit out. कई बार क्या होता है, इसका जो नेक्स्ट सिरा है फूड पाइप का किससे जॉइंट होता है, स्टमक से। और सम टाइम क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वह फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। एब्जॉर्ब नहीं कर पाने के कारण क्या, हमारा फूड वापस हमारे माउथ में आ जाता है और हमें वॉमिटिंग, उल्टी हो जाती है। उल्टी क्यों हो जाती है, क्योंकि जो फूड है हम अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करते, अच्छी तरीके से च्यूइंग नहीं करते उसको, तो हमारा स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। रिकॉल दिस इंटेंशन व्हेन यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। अब है नेक्स्ट आपका द स्टमक। स्टमक होता क्या है, स्टमक जो है इसे थिक वॉल्ड बैग, एक चौड़ा थैलीनुमा बैग होता है स्टमक, जिसको आमाशय भी बोलते हैं इन हिंदी। और इसका शेप जो है जे जैसा, इसका शेप होता है जे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यस, किसी को आज जो पढ़ाया उसमें कोई क्यूरी है क्या बेटा? यस, सब अपने अपने माइक ऑन करो, माइक ऑन करो सब अपने अपने। यस मैम। कोई डाउट बेटा किसी टॉपिक में? नो मैम। नो मैम। तो जल्दी से बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ?
राधिका, हाउ मेनी टाइप्स? 4 types. 4 टाइप्स। अनमोल, नाम बताओ टीथ के। टाइप्स ऑफ टीथ का एक नाम बताओ अनमोल। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। प्राची, टाइप्स ऑफ टीथ के नेम बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, first incisor, second canine, third premolar और fourth molar. ओके, वेरी गुड बेटा। और कोई टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं हो, सब समझ में आ गया बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, मैं अब आपको ये आप रीडिंग भी लगा लेना और आपको चैप्टर फर्स्ट के सेंड कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर, अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके बेटा? यस मैम। ओके बेटा, लीव। Yes, ma'am. बाय।